दोस्तों। अगर आप भी चेहरे के दाग धब्बे, मुहासे, स्किन रोग, नाखूनों का कालापन, शरीर में खुजली इससे परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में 2 तरीका आपको हम बताएंगे जिससे इसे आप हमेशा के लिए जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। आपको कभी भी दाग धब्बे स्किन से संबंधित समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों ये 2 तरीका क्या है, उन 2 तरीकों में किन-किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुन लिया तो बिना दवा के, बिना डॉक्टर के पास गए आप इस बीमारी से मुक्त पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी बीमारी जड़ से ठीक करने के लिए बीमारी के मूल कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसके मूल कारण को नहीं समझेंगे और उस कारण को नहीं हटाएंगे तब तक हम बीमारी से मुक्त नहीं पा सकते हैं, छुटकारा नहीं पा सकते हैं। और आज के समय में यही हो रहा है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसके पास एमबीबीएस, एमडी, डीएम यानी वो स्पेशलिस्ट, रोग का स्पेशलिस्ट है, प्रोफेसर है। हम ढूँढ के जाते हैं उन्हीं के पास, चाहे उनकी फ़ीस 1000 हो, चाहे उनकी फ़ीस 2000 हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे इंडिया के बाहर हो। दोस्तों हम ऐसे ही डॉक्टर को खोज के उनके पास जाते हैं। ना तो हम फीस की चिंता करते हैं, ना तो समय की चिंता करते हैं, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। हाँ, कुछ के पास पैसे की कमी है, कुछ के पास पैसे की कमी नहीं है। तो जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो दोस्तों छोटी-मोटी बातों को ध्यान नहीं देता है, छोटे-मोटे डॉक्टरों को ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े डॉक्टरों को ही प्राथमिकता देता है। तो दोस्तों इसके लिए सबकी ज़रूरत नहीं है। आपको बीमारी के कारण को समझना होगा, क्योंकि बीमारी गरीबी, अमीरी नहीं देखती है। बीमारी दोस्तों आपकी गलत दिनचर्या के कारण होती है, गलत लाइफ़स्टाइल के कारण होती है। जिस दिन आयुर्वेद के मूल कारण को आप समझ गए, उसी दिन से आप खुद अपने शरीर के डॉक्टर बन सकते हैं और बन जाएँगे। आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे, क्योंकि मूल कारण जब आप हटा देंगे तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन आज यही है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका स्किन से संबंधित देखता है क्या-क्या हुआ है, उसके बाद उससे संबंधित कुछ जाँचें करा के आपको दवा लिख देते हैं। दवा खाइए, फिर डॉक्टर के पास आते रहिए, जाते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए। स्किन से संबंधित जो एलोपैथिक दवाएँ होती हैं, बड़ी महँगी होती है। किसी-किसी का एक-एक दिन की 1-1 हज़ार रुपए लग जाता है। महीने का 30-30, 40,000 रुपए लग जाता है, तो भी बीमारी ठीक नहीं होती, क्योंकि आपको बीमारी का मूल कारण ही नहीं पता है। तो आप सिर्फ़ दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, जाँचें तरह-तरह की करा रहे हैं, ये सब कराने की ज़रूरत नहीं। चलिए मूल कारण पर प्रकाश डाल दें। दोस्तों जिसका डाइजेशन खराब होता है, जिसको गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है, उसी को स्किन रोग होती है। अब ये गैस, कब्ज़, एसिडिटी क्यों होती है? गैस, कब्ज़, एसिडिटी क्यों बनती है? जब आपका डाइजेशन खराब हो। डाइजेशन क्यों खराब होता है? जब आप घर से बाहर की वस्तुएँ ज़्यादा खाते हैं, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ख़ास करके चीनी से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। बाहर की दोस्तों पैकेट बंद, खुले बंद जंक फूड, फ़ास्ट फूड आप ज़्यादा खाते हैं। ये सारी ज़्यादा खाने से, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीने से, शराब का सेवन करने से, सारी चीज़ों में जो वेस्ट पदार्थ हो जाके हमारे आँतों में जमा होता है, आँतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, फिर आपको कब्ज़ की शिकायत होती है। तो जिसको कब्ज़ की शिकायत होती है दोस्तों, उसी को स्किन से संबंधित समस्याएँ होती हैं। दोस्तों जब आप बाल्यावस्था में होते हैं, यानी जन्म से 15 साल के बीच होते हैं, तो आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं होते। जब आप बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 16 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, तभी आपके शरीर पे तमाम तरह-तरह के स्किन रोग होते हैं। क्योंकि इस समय आप खाने में लापरवाही करते हैं, पीने में लापरवाही करते हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल सब डैमेज हो जाती है। और जब आप बाल्यावस्था में होते हैं तो सिर्फ यही काम होता है, लेकिन आज के समय में बाल्यावस्था में भी लोगों को निकल रहा है, यदि 14-15 साल, 16 साल के बच्चों को भी इसके संबंधित समस्या है, उसके पीछे कारण है
घर का खाना पसंद नहीं है, सब लोग बाहर का खाना खाना चाहते हैं और खाने में फाइबर वाली चीज़ों का अभाव होता है। तो जब आप फाइबर वाली चीज़ें नहीं खाएँगे तो आपको कब्ज़ होगी। तो सबसे पहले जितने भी घर से बाहर की बनी हुई चीज़ें सबको बंद कर दीजिए, सीधे तौर पे आपको बंद करना है। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। आपके घर पे जो खाना बन रहा है उसमें दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल का प्रयोग नहीं होगा। इस चीज़ें नहीं होगी। घर से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड कुछ भी नहीं लेना है। सिर्फ़ आप घर का खाना खाना है 2 से 3 महीने, तभी आपको आराम मिलेगा, अन्यथा कोई आराम आपको मिल नहीं सकता। कोई ऐसी दवा नहीं है, दवा आप खाएँगे फिर ठीक होगा, फिर दवा खाएँगे होता रहेगा। तो घर से बाहर की चीज़ें नहीं खाना, पहला काम। दूसरा काम, आपके खाने में सबसे ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ होगी, अनाज कम होगा, सब्जियाँ और फल ज़्यादा खाना है। तो हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी फल खाइए, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाली पेट खाइए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाली पेट खाइए। मोटे अनाज का प्रयोग करिए, सिर्फ़ गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना है। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ, कभी गेहूँ, कभी मक्के, रागी की भी रोटियाँ हमें खाना है। इतना काम करते-करते आप अपने खाने के समय पे ध्यान दीजिए। हमें रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है, सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाना है। जब आप सूर्य डूबने के पहले खाएँगे और अगले दिन सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना है, यानी 9 बजे के बाद खाना है। तो ये जो 15 घंटे का डेली आप फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, इससे आपके शरीर अपने आप को रिपेयर करेगा। यानी कि आपका शरीर अंदर से अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करना शुरू कर देगा। इस नियम को ज़रूर अपना सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हम दोस्तों पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट कोई नहीं लेना है। चीनी तो बिल्कुल नहीं छूना है। चीनी सबसे ज़्यादा खतरनाक है स्किन रोग के लिए। ये खाने में आपको परहेज़ करना है। इसके साथ-साथ दोस्तों ये 2 तरीका आपको अपनाना है। पहला तरीका है, आपको चाहिए आँवला। आँवले का सीज़न आ चुका है, तो सबसे पहले रोज़ सुबह उठिए, उठने के बाद 1 से 2 गिलास पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर रोज़ सुबह निकलिए, 2 घंटे जम के योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, शरीर में गर्मी होती है, पसीना होता है, तो शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब जब आप घर पे आएँगे तो सबसे पहले 2 आँवला लीजिए, इसकी बिना पानी डाले ऐसे चटनी बना लीजिए। चटनी बनाने के बाद अब आपको चाहिए 2 कप पानी। 2 कप पानी गैस पे चढ़ाइए, उसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उस पानी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। वह पानी जब उबलते-उबलते 2 कप पानी 1 कप बचे तो उसे गैस से उतार लीजिए। पानी रख दीजिए, जब पानी ठंडा हो जाए यानी कि नॉर्मल रहे, गुनगुना रहे, तो उसी में जो 2 आँवले की चटनी आप बनाए हैं, उसी को मिला कर के रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है? रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। बस इतना ध्यान देना है। इसे पीने से पहले और इसे पीने के बाद ढाई 3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। ढाई 3 घंटे तक ये अपना काम करेगा, आँतों की, किडनी की, सबकी साफ-सफाई का काम करेगा। इस बीच में आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा, खाने-पीने वाली कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। इस बात को आप ध्यान दीजिए। कितना दिन खाना है, जितने दिन तक आपको आँवला मिलेगा। ताज़ा आँवला जितने दिन मिले, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना आप खाइए। इस बीच में कुछ नहीं खाना, सिर्फ़ सीधा-सा सिंपल सा सवाल है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कोई नुकसान नहीं है। बस इतना ही, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आप किसी बीमारी के लिए कोई और दवा ले रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह पे लेंगे, बाकी कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, गाजर, चुकंदर और टमाटर। गाजर, चुकंदर और टमाटर ये हमारे स्किन को बेहतर बनाते हैं, स्किन में ग्लो लाते हैं, शरीर में विटामिन ए, प्रोटीन और आयरन की कमी को पूरा करते हैं। तो गाजर और चुकंदर, टमाटर का जब सीज़न हो, तो इसको 1 प्लेट आपको सलाद रोज़ लेना है। बस इतना ध्यान देना है, इसमें जो चुकंदर होगा 50 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिए। अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर लेंगे तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए चुकंदर की मात्रा आपको लिमिट रखना है। बाकी गाजर और टमाटर को आप घटा-बढ़ा सकते हैं। ये सलाद कितना लेना है, जितना आपका वज़न है, वज़न का 10 गुना। मान लीजिए आपका वज़न 60 किलो है, तो आप 600 ग्राम लेंगे, तो 600 ग्राम सलाद आप एक बार में खा सकते हैं या दिन भर में 2 बार में आप खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, खाने के साथ सलाद नहीं लेना है। सलाद को खाने के 1 घंटे पहले आप खा लेंगे। सलाद खाने से पहले और खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है।
विशेष ध्यान आपको पानी पे देना है, क्योंकि ये सलाद में खुद पानी पाया जाता है। अगर इसे खाने-पीने के बाद आप पानी पिएँगे तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी होगी। बस यही तरीका अपनाना है। ये तरीका आप अपना लीजिए, 3 से 4 महीने में स्किन से संबंधित जो भी समस्याएँ आपकी दूर हो जाएँगी।